गर्मा गर्म चाय पकौड़ी वाली गुड मॉर्निंग साथियों। मैं एडवोकेट प्रभाकर सर आपके लिए लेकर आया हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, जी हां, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इंग्लिश विथ रुद्रा क्लासेज में धुआंधार इंग्लिश प्रैक्टिस। जी हां साथियों, क्या लेके आया हूं? धुआंधार इंग्लिश प्रैक्टिस, जिसमें सबसे बड़ी बात यह है कि ये ऑलराउंडर क्लास है। कैसी क्लास है साथियों? धुआंधार ये ऑलराउंडर क्लास है। इसमें आपको टेंथ के भी क्वेश्चन मिलेंगे, पैसिव वॉइस मिलेंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, या आप इसको कह सकते हो नरेशन। जी हाँ, नरेशन ही बोला जाता है। और इसको आप बोल सकते हो क्या, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच। इसके भी देखने को मिलेंगे क्वेश्चन। करेक्ट द स्पेलिंग, जी की जो कि आप जानते हैं कि स्पेलिंग जो है एरर होती है, उसको उसी में एक करेक्ट स्पेलिंग होती है, उसी को फाइंड आउट करना होता है। और आपको मिलेगा सेंटेक्स मिलेगा, सिंथेसिस मिलेगा, ट्रांसफॉर्मेशन मिलेगा, फिगर ऑफ स्पीच मिलेगा। तो जैसा कि साथियों आप देख रहे हैं, ये आपकी ऑलराउंडर क्लास होने वाली है। तो बिल्कुल दिल थाम के बैठिए और एक भी क्लास हमारा मिस मत करिएगा। ऑलराउंडर क्लास, जी हाँ, ये हमारे ऑलराउंडर क्लास है। सबसे बड़ी बात ये है साथियों, ये किसी भी क्लास के बच्चे हों, वो कोई भी हो, चाहे नवोदय की तैयारी कर रहे हों, वो आर्मी स्कूल की तैयारी कर रहे हों, टीजीटी पीजीटी जो इंग्लिश के हैं, नेट हों, और क्लास 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 किसी भी क्लास के हों, ये ऑलराउंडर क्लास है, सबके लिए सर्वाहारी है। जी हाँ साथियों, सर्वाहारी है। सब कुछ आपको मिलेगा, बस हौले हौले मिलेगा, धीरे धीरे मिलेगा। तो चलिए, जैसा कि आप जानते हैं, आपका चैनल है इंग्लिश विथ रुद्रा क्लासेज। जी हाँ, आगे बढ़ाइए चैनल को, शेयर कर दीजिए सभी को, वीडियो शुरू होने से पहले, क्लास को शुरू होने से पहले, ठीक है, सभी को एक साथ शेयर कर दीजिए, सभी के मोबाइल में पहुंच जाना चाहिए। चलिए, तो क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं गर्मा गर्म कॉफ़ी और चाय के साथ। तो जिसको चाय पसंद हो भाई चाय पीजिए, जिसको गर्मा गर्म कॉफ़ी पसंद हो कॉफ़ी पीजिए। जी हाँ, चलिए, आज पहला क्वेश्चन आपके सामने हाजिर है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है साथियों कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पास्ट पार्टिसिपल फ्रॉम द वर्ब रिप। तो जैसा कि आप लोग रिप वर्ड से बहुत ज़्यादा प्रचलित होंगे, रिप, अगर कोई व्यक्ति कि अगर किसी व्यक्ति की डेथ हो जाती है साथियों, तो वहाँ पे आप लोग व्हाट्सएप पे रिप लिख देते हो, फेसबुक पे लिख देते हो, और इस तरह से इमोजी बना करके बहुत ढेर सारे आंसू गिरा देते हो, है ना, रिप। तो यहाँ पे रिप का पूछ रहा है क्या। रिप माने शोक व्यक्त करना, है ना, दुख को व्यक्त करना। तो आखिर में यहाँ पे उसका पास्ट पार्टिसिपल क्या होगा? जी हाँ, आपको बताना है। क्या वह रिप का रिप ही हो जाएगा, जैसे पुट होता है, पुट का पुट, पुट पुट, है ना, तो क्या यही होगा? या फिर रिप्ड हो जाएगा, या फिर टू रिप होगा, या फिर रिप्स होगा। अब आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन एकदम सही है। तो देखते हैं हमारे कितने स्टूडेंट्स सही ऑप्शन की ओर जा रहे हैं। और आपका जो सही ऑप्शन है साथियों, वो है आपका रिप्ड। जी हाँ, यही आपका एकदम सही आंसर है। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों ने एकदम सही अंदाज में एकदम सही किया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हम अपने दूसरे क्वेश्चन को लेके आए हैं। जी हाँ, ये देखिए, ये शोक संवेदना, है ना, कैंडल मार्च भी निकाला जाता है, कैंडल भी जलाया जाता है, इस प्रकार से। तो ये होता है हमारा कि हम किसी के प्रति अपने दुख को व्यक्त करते हैं, तो बोला जाता है रिप, ठीक है। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? जी हाँ, हमारा अगला क्वेश्चन ये कह रहा है साथियों, क्या हमारा अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि आइडेंटिफाई द करेक्ट टेंस। यहाँ पे आपको टेंस का क्वेश्चन मिल गया। जी हाँ, आपको करेक्ट टेंस पहचानना है इन द फॉलोइंग सेंटेंस। अब ये देखिए, ये गर्ल्स कुछ खा पी रही है ना, कुछ खा रही है ना, ये फॉर्क में लगा के। चलिए, तो पहले देखते हैं वाक्य। वाक्य क्या कर रहा है? ही सेड, उसने कहा कि दैट ही वाज गोइंग टू
ईट इट। उसने कहा कि वह इसे खाने जा रहा है, खाने जा रहा था। तो मैंने आपको पढ़ाया भी है, अब इसमें टेंस पहचानना है कि साथियों क्या ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है या पास्ट कंटिन्यूअस है या प्रेजेंट परफेक्ट है या फिर पास्ट परफेक्ट टेंस है। अब आपको ये पहचानना है कि यह कौन सा टेंस है। तो पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पे वाज का प्रयोग किया गया है। तो इसका मतलब ये है साथियों कि वाज अगर लग गया तो निश्चित रूप से वो क्या हो गया, वो पास्ट की पहचान है। किसकी पहचान है? पास्ट की पहचान है। तो अब इसका मतलब यह है कि ये पास्ट टेंस का है। तो पहले आप ऑप्शन में देखिए कि क्या कोई ऐसा टेंस है जो पास्ट में हो। जी हाँ, ये प्रेजेंट है तो ये तो गया, और ये भी सी वाला भी गया। अब बचता है पास्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट। तो जैसा कि आप जानते हो पास्ट कंटिन्यूअस में आप देखते हैं कि वर्ब में आईएनजी लगता है। क्या लगता है? वर्ब में आईएनजी। और इसमें क्या लगता है? वर्ब में थर्ड फॉर्म लगता है। अब आपको ये देखना है कि इस वाक्य में आईएनजी है कि थर्ड फॉर्म वर्ब में। तो ये देखिए इसमें वर्ब में आईएनजी है। तो जब वर्ब में आईएनजी है तो कौन सा टेंस हो गया? ये पास्ट कंटिन्यूअस हो गया। तो इस प्रकार से आपने दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया अपने ब्रेन, तेज ब्रेन से। जी हाँ, ये देखो खा रहा है ना, सैलेड खा रही है बच्चे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, ये देखिए हमारा अगला क्वेश्चन फिर कह रहा है कि पास्ट पार्टिसिपल खोजिए। क्या खोजना है साथियों? पास्ट पार्टिसिपल किसका खोजना है? बिसीच का। तो पहली चीज तो आपको बिसीच माने मालूम होना चाहिए कि बिसीच किसे कहते हैं। बिसीच का मतलब ये होता है साथियों, हाथ जोड़कर, हाथ जोड़कर विनती करना। जी हाँ, हाथ जोड़कर विनती करना, ये होता है आपका बिसीच माने। लेकिन अब इसका कह रहा है कि पास्ट पार्टिसिपल बताइए। तो मीनिंग तो नोट कर लीजिए, बिसीच। ठीक है, अब इसका बताना है क्या ये बिसीचेज हो जाएगा, या ईएस लगा दिया, या बिसीचिंग हो जाएगा, या बिसॉट हो जाएगा, या बिसीज्ड हो जाएगा। अब यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हैं ये दोनों ऑप्शन बिसीच और बिसीचिंग ये दोनों गलत हैं, है ना। ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की निशानी है और ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस या पास्ट कॉन्टिन्यूस, कोई भी कॉन्टिन्यूस हो। तो अब बात करते हैं बिसॉट और बिसीज्ड। देखिए दो तरीके से बनते हैं, या तो एकदम डिफरेंट तरीके से, या तो ईडी लगाकर बनता है पास्ट पार्टिसिपल। तो अब बात आती है कि इन दोनों में आखिर में सही कौन है। तो आप बताइए, दिमाग लगाइए कौन सा सही है। बिल्कुल सही जवाब सी ऑप्शन, बिसॉट हो जाएगा। इसका एकदम करेक्ट आंसर है। बिसीच का पास्ट पार्टिसिपल क्या हो जाएगा साथियों? बिसॉट हो जाएगा। तो जैसा कि आपने 3 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया, और ये देखिए ये जो है विनती भी कर रहा है हाथ जोड़कर। क्या कर रहा है व्यक्ति? यह व्यक्ति जो है हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं। ये हो गया आपका बिसॉट। क्या हो जाएगा? बिसॉट। ठीक है, चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? हाँ जी हाँ, अब इसमें आपको ये देखना है कि करेक्ट स्पेल्ट, जब भी करेक्ट स्पेल्ट आ जाए, यानी कि आपको करेक्ट जब स्पेल्ट बोल दे तो आपको बताना है सही स्पेलिंग। क्या बनाना है? सही स्पेलिंग बतानी है। ध्यान दीजिएगा, 2 तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे वो कंपटीशन एग्जाम हो, चाहे बोर्ड का एग्जाम हो, कुछ भी हो, लेकिन 2 तरीके से प्रश्न पूछे जाएंगे। पहला प्रश्न तो ये कि आपको करेक्ट स्पेल्ट बोल दिया गया तो आपको सही स्पेलिंग बताना है। कभी कभी आ जाता है मिस स्पेल्ट, याद रखिएगा, मिस स्पेल्ट, SPELT। अगर मिस स्पेल्ट आ जाए तो आपको जो स्पेलिंग गलत होगी, याद रखिएगा, क्वेश्चन को गलत मत करिएगा। मिस स्पेल्ट कह दे तो जो आपको गलत आंसर है यानी गलत स्पेलिंग, उस पर टिक करना है। क्या करना है? उस पर टिक करना है, क्योंकि मिस स्पेल्ड कह दिया तो यानी आपको गलत वाली बतानी है, करेक्ट स्पेल्ड बोल दिया तो आपको सही वाली स्पेलिंग बतानी है। इस चीज़ को एकदम अपने मस्तिष्क में जमा लीजिए। ठीक है, चलिए यहाँ पे बोल रहा है कि करेक्ट स्पेल्ड, तो इसका मतलब ये है कि इसमें एक सही मीनिंग होगी।
आपको उसी को सही करना है। तो चलिए भाई, पहला क्या है? एंट्रेप्रेन्योर। पहला क्या है? एंट्रेप्रेन्योर। दूसरा भी वही है, तीसरा भी वही है और चौथा भी है, लेकिन इसमें से एक की स्पेलिंग सही है। तो पहले की स्पेलिंग है ENTREPRENEUR। तो जैसा कि पहली ही मीनिंग आप देख रहे हैं कि एकदम सही है। आखिर में ये एंटरप्रेन्योर का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है दोस्तों ठेकेदार। क्या होता है? ठेकेदार होता है। और दूसरा क्या होता है? दूसरा मीनिंग भी नोट कर लीजिए, उद्योगपति। जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, उद्योगपति, उनको बोला जाता है एंटरप्रेन्योर। चलिए, तो ये आपने एकदम सही कर लिया। आप इस तरह से आपका ऑप्शन ए एकदम सही है। बाकी और सब मीनिंग गलत है, इसलिए उनकी कोई मीनिंग नहीं बनेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अपना अगला क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है? अब इसमें भी देखिए क्वेश्चन फिर देखिए आया है करेक्ट स्पेल। तो इसका मतलब क्या है कि आपको सही वाली स्पेलिंग बतानी है कि गलत वाली? जी हाँ, करेक्ट बोल दिया तो इसके माने सही वाली बतानी है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि इसके माने क्या है। एंटीक्विटी क्या है? एंटीक्विटी। क्या ये वाली सही है? क्या ये एटीक्विटी या एटीक्विटी या इक्विटी? आप बताइए इसमें से कौन सही है? तो जी हाँ, एटिक्विटी, यानी आप अगर मीनिंग आपको याद है तो आप बिल्कुल सही कर लो। इसीलिए आपको इस चीज़ को करेक्ट स्पेल्ड के लिए आपको वर्ड पावर चाहिए। क्या चाहिए? वर्ड पावर चाहिए। ये चीज़ आपको ज़रूर से ज़रूर लेना पड़ेगा। अगर आपके पास नहीं है वर्ड पावर तो आप ज़रूर गलत कर जाएंगे। ठीक है, तो एटिक्विटी, अब इसका मतलब क्या होता है? तो याद रखिएगा, एटिक्विटी का मतलब होता है शिष्टाचार। क्या होता है? शिष्टाचार। और इसी के एक और मीनिंग नोट कर लीजिएगा, सभ्यता। सभ्यता। तो ये सारे वर्ड आप प्रयोग में लाइए। जैसे अगर आप इन सभी वर्डों को याद करना चाह रहे हैं तो इनका जो है आप अपने पर्सनल लाइफ में इसको यूज करिए, तब जाके ये वर्ड याद हो पाएंगे। जी हाँ, देखिए आपने बिल्कुल सही बताया, बी ऑप्शन एकदम राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये हमारा क्वेश्चन जो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट का है और आपको ये बताना है कि इसमें से क्या सही है। कह रहा है कि इनडायरेक्ट स्पीच में आप इसको चेंज कर दीजिए। तो पहले तो देखिए वाक्य क्या कर रहा है, वेयर आर यू गोइंग फॉर योर हॉलीडेज, माने कि तुम अपनी छुट्टियों में कहाँ जा रहे हो। ठीक है, अब कहाँ जा रहे हो? ही सेड, उसने कहा। कोई ऑब्जेक्ट नहीं है कि किसने किससे कहा, तो ही सेड। तो पहली चीज़ तो माय डियर हमने आपको बता दें कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट में पहले यहाँ देख लीजिए कि इन क्वेश्चन मार्क लगा है। तो जब ये क्वेश्चन मार्क लग गया तो इसका मतलब ये है कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस होने के लिए अब आपके दिमाग में आना चाहिए कि इनडायरेक्ट स्पीच में चाहे आस्क्ड का प्रयोग करें और चाहे इंक्वायर्ड ऑफ का, है ना। अब आपको ये देखना है कि इंक्वायर्ड ऑफ है किस वाक्य में, आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ है। इसमें सिड ही है तो इसके माने ये गलत हो गया। इसमें आस्क्ड है, ये सही हो सकता है। दो में आस्क्ड है, ये वांटेड है, तो ये भी गलत। अब आपके दो वाक्य मिल गए। अब इस दो वाक्यों में आगे देखना है कि क्या कैसे प्रयोग होगा। तो चलिए दूसरा वाक्य हमारा कर रहा फिर हॉलीडेज, तो ये आस्क्ड हो गया। अब कामा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पे प्रयोग क्या होगा? तो यहाँ पे वेयर शब्द है जो कि डबल इंट्रोगेटिव है। तो आप जानते हैं कि डबल इंट्रोगेटिव में जो क्वेश्चन वर्ड आता है वही क्वेश्चन वर्ड कनेक्टिव का काम करता है। तो अब इन दोनों वाक्यों में देखिए वेयर किस में है। तो जिसमें देखिए इफ़ लग गया तो इसका मतलब कि इफ़ तो सिंगल इंट्रोगेटिव लगता है, तो ये तो गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी। बचा कौन सा? बचा ये देखिए वेयर का प्रयोग किया गया है। इसके वाले सी ऑप्शन एकदम सही है। आप इस तरह ट्रिक से आप लगाइए। अगर आपको नहीं आ रहा है तो छोटे छोटे शब्दों को पकड़ के लगाइए, एकदम सही हो जाएगा साथियों। बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए अगला हम बढ़ते हैं। हमारा देखते हैं अगला क्वेश्चन 7वां क्या कर रहा है। जी हाँ, 7वां फिर एक बार डायरेक्ट इनडायरेक्ट आ गया। तो परेशान मत होइए, ध्यान दे, बस जैसे मैंने अभी पिछले मतलब क्वेश्चन में आपको बताया है उसी प्रकार आप इसमें भी फोकस करिए।
देखिए ध्यान से, माई मदर सेड, मेरी माँ ने मुझसे मतलब कहा, क्या कहा, डोंट गो वेरी फार, ज़्यादा दूर मत जाओ, इनटू द सी, कहाँ, समुद्र में। यानी कि वह, मेरी माँ जो है वह मुझे मना कर रही है कि ज़्यादा दूर समुद्र में मत जाओ, गहरा है, पानी है, ठीक है। तो अब यहाँ पे मेरी माँ मुझे क्या करे, पहली बात ध्यान से देखिए, डोंट से शुरू हुआ है, तो डोंट वाले वाक्य किस में होते हैं, इंपरेटिव सेंटेंस में होते हैं। किस में होते हैं साथियों, इंपरेटिव में होते हैं। तो ये चीज़ आपको मालूम होना चाहिए कि इंपरेटिव में डोंट, अब हमने आपको बताया भी है कि इंपरेटिव, जो इंपरेटिव सेंटेंस होता है माय लॉर्ड, जो इंपरेटिव सेंटेंस होता है वो वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म होता है उससे शुरू होता है या डू नॉट से शुरू होता है। ये सब देखिए इंपरेटिव सेंटेंस की पहचान है। ये डोंट से शुरुआत होगी, किसे, डोंट से शुरुआत होगी, या लेट्स से शुरुआत होगी, लेट से। तो याद रखिएगा ये सब पहचान है किसके, इंपरेटिव सेंटेंस के। तो यहाँ पे इंपरेटिव सेंटेंस में डोंट आ गया। चलिए भाई, और जब डोंट आ गया तो पहली बात ये देखा जाए कि आखिर में सेड के स्थान पर किसका प्रयोग किया जाएगा। तो यहाँ पे देखिए पहले ऑप्शन में है माय मदर टोल्ड मी, माय मदर एडवाइज्ड मी, माय मदर टोल्ड मी, माय मदर सजेस्टेड। तो अब यहाँ पे एक चीज ध्यान देना है कि आपको मालूम है कि जब डोंट का प्रयोग होता है तो या तो इसको हम फॉरवर्ड के अनुसार बदलते हैं, किसके अनुसार, फॉरवर्ड के अनुसार। अगर फॉरवर्ड के अनुसार नहीं बदलते तो भाव के अनुसार बदलते हैं। लेकिन एक चीज ये ध्यान दीजिएगा कि जो हमारा इन्वर्टेड कामा होता है वहां नॉट टू का प्रयोग किया जाएगा। किसका प्रयोग किया जाएगा, नॉट टू। अब आपको ये देखना है कि कहीं वाक्य में फॉरवर्ड या नॉट टू का प्रयोग है, तो जिस वाक्य में ये मिलेगा वही आपका इंडायरेक्ट बनेगा। अब आपको ये देखना है, इसमें टोल्ड मी अबाउट गोइंग, तो ये तो एकदम गलत है, ना तो फॉरवर्ड है ना तो नॉट टू है। अब इसमें है माई मदर एडवाइज्ड टू नॉट गो, यहाँ पे टू नॉट है, एडवाइस तो है, सलाह तो है, लेकिन टू नॉट है, इसलिए ये भी गलत हो गया। तीसरे में माई मदर टोल्ड मी नॉट टू, जी हाँ इसमें नॉट टू मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे टोल्ड आ रहा है। देखते हैं आगे, माई मदर सजेस्टेड दैट, यहाँ दैट आ गया, इसलिए ये गलत है। तो यानी आपका जो सी ऑप्शन है एकदम सही है। अब देखिए सी ऑप्शन में क्या करें, माई मदर टोल्ड, यहाँ पे देखिए टोल्ड भी कर दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ टोल्ड इसलिए कर दिया क्योंकि ऑब्जेक्ट यहाँ मी को मान लिया गया है। जब कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता तो आप अपने सुविधा अनुसार ऑब्जेक्ट को मान सकते हैं। यहाँ पे जब उसने माय मदर बोला तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट मी हो जाएगा अपने आप, ठीक है, कि मेरी माँ ने मुझसे मना किया, तो माय मदर टोल्ड मी, तो ये हो गया नॉट टू गो वेरी फार इनटू द सी, एकदम सही है सी ऑप्शन। तो जितने भी हमारे साथी सी ऑप्शन में गए हैं बहुत बहुत धन्यवाद, उनका बहुत बहुत बधाई हो। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 8, यस यस आ गया भाई, आ गया, छा गया भाई। आउट ऑफ द गिवन अल्टरनेटिव्स विच ऑफ द वर्ड बेस्ट एक्सप्रेस, ध्यान दीजिएगा जब भी बेस्ट एक्सप्रेस आ जाए, एक्सप्रेसेज जान लीजिए उसको आपको क्या करना है, उसको आपको सेम मीनिंग लिखना है। क्या लिखना है साथियों, सेम मीनिंग लिखना है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे लीथल शब्द आया है, क्या आया है, लीथल। अब आपको लीथल का मतलब मालूम होना चाहिए, तो चलिए लीथल का मीनिंग बताने से पहले बताया जाए डेडली। डेडली का क्या मतलब होता है, तो डेडली का मतलब, जी हाँ, सन्नी देओल, नहीं भाई सन्नी देओल नहीं होता, सन्नी देओल की जो फिल्म आई है घातक, वो होता है डेडली माने, जी हाँ, तो सन्नी देओल की घातक है ये, ठीक। और दूसरी मीनिंग है, दूसरी मीनिंग इसका क्या मतलब होता है भाई, इसका मतलब होता है कानूनी रूप से, क्या होता है, कानूनी रूप से। हार्मफुल, हार्मफुल माने नुकसानदायक, आप तो जानते ही हैं, बिल्कुल। हार्मफुल का मतलब होता है नुकसानदायक, क्या होता है, नुकसान। लॉफुल माने नियम के रूप में, अर्थात नियम के साथ। तो अब लीथल माने भी होता है सन्नी देओल, यानी घातक, क्या होता है, घातक होता है, ध्यान दीजिएगा। अब आपको सेम मीनिंग
पता चल गई होगी। तो जी हाँ, लीथल का सेम मीनिंग हो जाएगा साथियों डेडली, क्योंकि दोनों का मतलब ही होता है घातक। इज दैट क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ये देखिए तलवार है ना, ये है लीथल यानी बहुत घातक, प्राण घातक हमला। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर हमारा 9 साइनोनिम बोल रहा है। क्या कर रहा है? कर रहा है साइनोनिम बताइए, यानी पर्यायवाची बताइए। तो पर्यायवाची बताना है, किसका बताना है साथियों? यस, पेनिटेंस का। पेनिटेंस का पर्यायवाची आपको बताना है कि पेनिटेंस का मतलब क्या होता है। तो जैसा कि आपको हम बता दें पहले अदर मीनिंग, सबमिशन, तब आप बताइएगा पेनिटेंस की कौन सा ऑप्शन सही है। तो चलिए पहले बात करेंगे हम सबमिशन की। सबमिशन का मतलब क्या होता है? तो याद रखिएगा, मीनिंग नोट करते जाइएगा सभी साथी, हमारे सभी स्टूडेंट, हर क्लास के बच्चों के लिए मैंने क्लास बनाया है ये। पेशी होता है और होता है समर्पण। क्या होता है? समर्पण होता है और पेशी होता है। रिट्रीब्यूशन, रिट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है? कठोर दंड। क्या होता है साथियों? कठोर दंड होता है रिट्रीब्यूशन। फिर कन्फाइनमेंट, कन्फाइनमेंट का क्या मतलब होता है? सीमाबद्ध। क्या होता है? सीमाबद्ध। और इसी का एक प्रसव समय, यानी जिस समय डिलीवरी होती है उसको भी बोला जाता है कन्फाइनमेंट टाइम, यानी प्रसव का समय। याद रखिएगा, प्रसव का समय। और रिपेटेंस माने होता है पश्चाताप। क्या होता है? पश्चाताप। ध्यान दीजिएगा, पश्चाताप। अब आपको ये देखना है, अब ये चारों मीनिंग आपको मिल गई। अब हम आपको बता दें पेनिटेंस माने क्या होता है। पेनिटेंस का मतलब होता है पछतावा, पछतावा। अब बताइए, अब यहाँ पे पछतावा की सेम मीनिंग आपको बताना है। तो क्या सबमिशन होगा यानी पेशी और समर्पण करना, या रिट्रीब्यूशन होगा कठोर दंड, या कन्फाइनमेंट होगा सीमाबद्ध या प्रसव का समय, या फिर रिपेटेंस होता है? तो जी हाँ, बिल्कुल आप समझ गए होंगे, डी ऑप्शन एकदम सही है, रिपेंटेंस। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा कि आपके क्वेश्चन नंबर 9 का सही ऑप्शन है डी। तो एकदम सही है, पछतावा मीनिंग बिल्कुल नोट कर लीजिएगा, जिससे कि अगले क्वेश्चंस में आप लोगों को सहायता मिले, क्योंकि इंग्लिश की जान वर्ड मीनिंग ही होती है साथियों। जी हाँ, ये आ गया रेटिफाई। ये देखिए पेन और दवात लेके आ गया है रेटिफाई। तो रेटिफाई का मतलब यहाँ पे, अच्छा क्वेश्चन देख लिया जाए क्या कर रहा है। चूज द करेक्ट एंटोनम। जी हाँ, एंटोनम आ गया, अर्थात विलोम बताना है आपको, उल्टा बताना है। क्या बताना है साथियों? विलोम बताना है। किसका विलोम बताना है? जो वाक्य में आया है रेटिफाई का। क्या? रेटिफाई का। तो देखिए वाक्य क्या करे, द यूएस सीनेट, यानी सीनेट का मतलब राज्यसभा। सीनेट, सीनेट हॉल होता है ना, राज्यसभा। तो द यूएस सीनेट रिफ्यूज्ड, रिफ्यूज्ड माने मना कर दिया, टू रेटिफाई द सीटीबीटी। रेटिफाई यानी, रेटिफाई का मतलब होता है प्रमाणित करना, प्रमाणित करना, यानी प्रमाणित करने से मना कर दिया। किसने मना कर दिया? द यूएस सीनेट, यानी यूएस के राज्यसभा ने सीटीबीटी को प्रमाणित करने से क्या कर दिया? मना कर दिया। तो यानी रेटिफाई माने होता है प्रमाणित करना। तो अब आप यहाँ पे मीनिंग देखिए, रिजेक्ट, रिजेक्ट का मतलब क्या होता है? अस्वीकार कर देना। रिजेक्ट कहते हैं ना, रिजेक्ट कर दिया भाई, स्वीकार नहीं किया, अस्वीकार करना। फिर निगोशिएट माने बातचीत होता है, निगोशिएट करना है ना, समझौता भी होता है। तो मीनिंग आप बिल्कुल नोट कर लीजिए। हमारे देखिए क्लास में आपको मीनिंग बहुत मिलेगी। आप जितने मीनिंग लिखोगे, जितने मीनिंग आप नोट करोगे, उतने आपके लिए बहुत अच्छा होगा। जितने भी हमारे इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी एग्ज़ाम हो साथियों, आप तो जानते हैं कि अगर इंग्लिश में आपको मीनिंग नहीं आएगी तो आप एक ठो डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, एक्टिव, पैसिव कुछ भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मीनिंग सेंस को बताती है और सेंस के अनुसार आप कर ले जाते हो। ठीक है,
तो चलिए फ्लॉट, फ्लॉट का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है साथियों अवज्ञा। जी हाँ, फ्लॉट का मतलब अवज्ञा होता है। और फिर अगला है ऑफेंड। क्या है? ऑफेंड। अब ऑफेंड का मतलब क्या होता है? नाराज कर देना, किसी को दुख पहुंचा देना, नाराज करना। क्या हो जाएगा? नाराज करना। तो अब आपको पास चारों मीनिंग आ गए, चारों मीनिंग आपने नोट भी कर लिया होगा, मुझे उम्मीद है। ठीक है, अब आपको बताना है कि रेटिफाई का मतलब क्या होगा। रेटिफाई का मतलब यहाँ पे प्रमाणित करना, यहाँ पे मना करना, क्या ये हो जाएगा? उल्टा बताना है। क्या बातचीत करना हो जाएगा? कभी नहीं, तो ये ऑप्शन एकदम गलत है। क्या फ्लॉट हो जाएगा? अवज्ञा, ये भी एकदम गलत। ऑफेंड, नाराज करना, ये भी गलत। इसके मतलब आपने देखा कि रिजेक्ट का मतलब एकदम सही है, ये होगा इसका सही ऑप्शन। तो साथियों, आज आप लोगों ने देखा कि 10 क्वेश्चन आपके बेहतरीन क्वेश्चन की प्रैक्टिस हुई है। जी हाँ, आगे भी अभी क्वेश्चन हैं, तो इनको हम उम्मीद है अगले क्लास में हम लेके आएंगे। आप परेशान होते, ये देखिए अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे फिगर के साथ। जी हाँ, चित्रों के साथ आपको अगले कई क्वेश्चंस हैं, ये देखिए। तो इसलिए आप परेशान होते, इन सभी क्वेश्चन को हम अगले क्लास में लेके आएंगे। धुआंधार प्रैक्टिस, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी है इसी में, साइनोनम, एंटोनम, यानी ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा जो किसी भी तैयारी में। ये देखिए करेक्ट टीटोलर, ये आया भी था इस बार इंटर में। स्पेलिंग करेक्ट द स्पेलिंग के लिए आया था क्लास 10th में। ठीक है, अ क्योर फॉर ऑल डिजीज, यानी ऐसी दवा जिससे सारी बीमारी एक ही बार में, रामबाण जिसको बोलते हैं, पैनासिया। तो खैर ऐसे ही बहुत से, ये देखिए वन वर्ड। तो कहने का मतलब ऐसे बहुत से क्वेश्चन हैं साथियों। तो बिल्कुल आपको हमारी ये क्लास बिल्कुल पसंद आई होगी, आपने लाइक भी किया होगा। तो ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चन के साथ पुनः हाजिर होंगे अपने ऑलराउंडर क्लास में। जी हाँ, ऑलराउंडर, ये हमारा ऑलराउंडर क्लास होगा। इसमें किसी भी, कोई भी स्टूडेंट, कोई भी, चाहे किसी भी कक्षा का हो, कोई भी स्टूडेंट, जी हाँ, कोई भी स्टूडेंट हमारी क्लास को ले सकता है। कोई पैसा नहीं, कोई टैक्स नहीं, कोई कॉस्ट नहीं। ठीक है, कुछ भी नहीं लगना है। और वो चाहे किसी चीज़ की भी तैयारी कर रहे हो, इंग्लिश की हो, अगर वो कुछ भी नहीं तैयारी कर रहे हैं किसी भी कक्षा की, तब भी हमारी इंग्लिश, अगर केवल उनको सीखना है, केवल उनको सीखना मात्र है, तो भी हमारी क्लास को अटेंड कर सकते हैं। सभी के लिए ऑलराउंडर क्लास है साथियों। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, और मैं ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो बचे हुए क्वेश्चन हम अगली क्लास में लेके हाजिर होंगे, तो आप इंतज़ार करिए। बिल्कुल, जी हाँ साथियों, अगली क्लास का। तो इसी शब्दों के साथ मैं आप लोगों से अलविदा ले रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत।